माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। क्या ये सच नहीं है? पिछले 3 सालों से मैंने कोशिश की एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने, यहाँ तक कि पति की पसंद के अनुसार खुद को संभाल, परंतु मैं क्या मिला? इसे मेरी परवाह है। रिपोर्ट के अनुसार नाक का कैंसर आखिरी जीने के लिए 1 से 3 महीने परिवार के साथ समय बिता। लेकिन मैं किस रिश्तेदार को बोलूं? माँ, मुझे माँ मत कहो। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? थोड़ा सा काम करने में बुरा लग गया। वेन चुआन से शादी की साजिश रची, उसे 3 साल घर से दूर रखा। तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। ये सिर्फ एक कारोबारी रिश्ता है, अपनी औकात याद रखो। नालायक बेटी, शादीशुदा बेटी तो गया हुआ वक्त है। अगर वेन ग्रुप से निवेश न मिला तो वापस मत आना। माँ, मैं अस्पताल में। तुम कहाँ मर गई थी? अगर दुआ दुआ के अंतिम संस्कार पर ना आई तो वैन परिवार में कदम मत रखना। तुम कौन हो? माँ, सिर्फ 3 दिन, क्या आप मुझे भूल गए? टांगलिंग, क्या तुम्हें अपनी सास की कोई परवाह है? तुम इस तरह के कपड़े पहनकर दुआ दुआ के अंतिम संस्कार में आई हो। सौतेली माँ, शांत हो जाइए। टांगलिंग, मुझे लगता है कि तुम ये जानबूझकर कर रही। मुझे पता है कि दुआ दुआ तुम्हारे करीब नहीं था, लेकिन तुम्हें सौतेली माँ को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। मैं कुत्ते के करीब क्यों रहूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं कुत्ते के लिए शौक के कपड़े पहनूं? जो नहीं जानते, उन्हें लगेगा कि मेरा कोई बड़ा मन है। ये तो हद हो गई। क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? मुझे वैन परिवार में आए 3 साल हो गए। आप जानती थी कि मुझे एलर्जी है, फिर भी आपने उसे मेरे बेडरूम में आने दिया। क्या आप चाहती थी यहाँ मेरी तस्वीर टंगी हो? सौतेली माँ, मैंने कहा था कि उसका भोलापन सिर्फ एक नाटक है। अब उसका असली चेहरा सामने आ गया। सौतेली माँ, उसे अभी बाहर निकालिए, उसे मार डालिए। मुझे मार डालोगी ताकि तुम इसे जवान बन सको, है ना? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम ही बेशर्मों की तरह जुआन भाई के पीछे पड़ी। तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम नहीं कहा मैं मरने वाली, लेकिन मैं तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूँ। मेरे मरने से पहले मुझे तुम्हें मार डाला। तुम दुआ दुआ की फोटो टूट गई है। ये सब उसकी वजह से है। सौतेली माँ, टांगलिंग, मेरे सामने घुटने टेको। तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कहने वाली कौन होती है? सौतेली माँ वैन परिवार की कुलमाता है। वो तुम्हारी बड़ी है। अगर वो तुम्हें सबक सिखाती है तो क्या उन्हें किसी कारण की जरूरत है? ठीक है, आज जब सब यहाँ है तो मैं सब कुछ साफ कर दूँ। मुझे इस घर में आए 3 साल हो गए। मैं रोज अपनी सास की सेवा करती हूँ और कुत्ते के लिए खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका लाडला नौकर का बनाया खाना नहीं खा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कपड़े हाथ से ही धोने हों। पर आगे की ठंड में मेरे हाथों में छाले पड़ गए और उन्होंने मुझसे आधी रात को कुत्ते के लिए स्वेटर बनवाया। आओ, अब लोग देखो मेरे हाथों पर खाना बनाने के निशान और ठंड के ये घाव। आप रोज मुझे नियम सिखाना चाहती हैं कि आपको लगता है कि आप कोई महारानी, और हाँ, अपने कुत्ते को लाडला, बच्चा और बेटा बुलाते, तो असल में आप एक कुतिया रानी। अरे बाप रे, कुत्ते के पीछे आग लग गई। शुक्रिया कहने की जरूरत है, ये आपके लिए मेरा इनाम। कोई है? सजा का डंडा लाओ। मैडम, सजा का डंडा यहाँ। आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम नीचे औरत, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। क्या तुम घुटने टेकोगी या नहीं? मैं जीवित लोगों के आगे नहीं सौतेली माँ, जल्दी इसे मार डालो। इसे मार डालो, तभी ये सुधरेगी। रुक जाओ। ये
ये क्या तमाशा हो रहा है? जवान भाई, जोन भाई, अरे वाह, जो नहीं जानता वो सोचेगा कि तुम अपने पति को बुला रहे। यही है वो जिसे मैंने सालों तक चाहा, पर 3 साल में सिर्फ 3 बार मिलने पति। ओह, क्या ये वही मेरा पति नहीं, जिसे साल भर से नहीं देखा? अगर और नहीं मिल तो मैं भूल ही जाती कि तुम दिखते कैसे हो। तांगलिंग, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हारी पसंदीदा बेचारी की तरह नहीं सच तो अजीब लग रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, बाहर में जाए वो बेचारी, मुझे बस ऐसे ही बिंदास रहना पसंद। नन्हा चुआन, इस बदतमीज औरत को सबक सिखाओ। पहले तो ये बड़ी सीधी बनती थी, अब तो ये बेकाबू हो गई है, मेरे सिर पर चढ़ रही है। बस करो, जो भी बातें घर चलकर करेंगे। तुम ये बेकार शरीर मुझे बार बार याद मत दे, शायद मैं मरने वाली। ओह, इतनी कड़वी जुबान। मिल गया ना कर्मा का फल। जो भी बात है क्या अभी नहीं कह सकते? अगर अभी नहीं कहा तो डर है कि अगली बार 1 साल बाद मिले। तांगलिंग, शुक्रिया कि तुम्हें मेरा नाम। वैसे मेरी प्यारी सास जी, अब पहले हमेशा कहती थी ना कि मैं एक पांच औरत। चूंकि यहाँ इतने सारे लोग तो मैं अब कुछ नहीं छुपा। बात यह है कि आपका बेटा ही नाकाबिल, आपका बेटा नहीं। तुम मैं मरने वाली, प्यार, इज्जत सब भाड़ में जाए। तुम क्या इसे कोई साया है? मैंने कहा था ना, कुत्ते का अंतिम संस्कार कौन करता है? हाँ सही है, जल्दी चलो यहाँ से। तांगलिंग, तांगलिंग, तांगलिंग को क्या हुआ? उसका स्वभाव अचानक बदल गया। मैं मरने वाली हूँ, अब मेरी परवाह कर रहे क्या फायदा? कार्ड स्वाइप करो। कार्ड स्वाइप करो। आपको कौन सा पसंद? अब चाहिए। कार्ड स्वाइप करो। मैं मरने वाली हूँ। मैं जवान को कंगाल किए बिना मुझे चैन कैसे मिले? पहले मैं मैसेज मैं पहले आई। मुझे पहले बिल चुकाना है। क्या हुआ? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? तुमने सही कहा, मैं मरने वाली, बस पुनर्जन्म की जल्दी। इस दुकान की कीमत क्या है? 500 मिलियन डॉलर। मैंने इसे खरीद लिया, उसे मेरे लिए बाहर निकाल। ये तो अनर्थ है। ये खर्चीली औरत इतना पैसा उड़ाती है। नन्हा चुआन, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जल्दी इससे तलाक ले लो। नन्ही किंग से शादी करना कितना अच्छा होगा। बस बहुत हुआ। क्या मैं अपनी पत्नी का खर्च नहीं उठा सकता? माँ, आप भी ना, वो मेरी मिसेज है, हमारे घर की नौकर नहीं। मेरी सेवा नहीं करनी तो जल्दी तलाक दे दो। टांगलिंग, कितने बज गए हैं? अभी तक घर जाकर खाना नहीं बनाया? क्या मुझे भूखा मारना चाहती हो? अब मैं और सेवा नहीं करना। मेरे लिए 10 ताकतवर आदमी हाँ, हर तरह के होने चाहिए। ये क्या? क्लब, ताकतवर आदमी। मरते दम तक प्यार कर। मजा नहीं आता। टांगलिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? यहाँ बहुत खर्चा होता है। क्या तुम अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दोगी? तुमने सही कहा, मैं जल्दी मरने वाली हूँ। धर, तुम तो खुशी से पागल हो रही हो। क्या तुमने 10 पुरुष मॉडल नहीं बुलाए? नमस्ते देवियों, शुभ संध्या, आपका स्वागत है।
बात नहीं। मेरा पति बेकार है, बस कुछ दिन बचे, फिर भी मुझे मजे नहीं करने दे अपनी जिंदगी के। वो आदमी किसी काम का नहीं। आओ, तुम 6 लो, मैं 4 लेती हूँ। तुम सबसे हैंडसम, मुझे तुम ही चाहिए। तांगलिंग, संतुष्ट हो? संतुष्ट हो। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। सबसे हैंडसम वाला वो भी चला गया। मुझे छोड़ो। तांगलिंग, अब बहुत हुआ। ये आवाज कितनी मिलती है मेरे घर न आने वाले पति से। वाह भाई, आखिरकार पहचान लिया। वेन चुआन, हटो यहाँ, मुझे सुंदर लड़का ढूंढने दो। तुम भी कमाल हो, मेरे सामने ही मुझे धोखा दे रही हो। धोखा दिया तो दिया, तुम बेकार हो, तो क्या मुझे मजे करने का हक नहीं? मजे करने? क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। स्टैंडर्ड। कमीने। क्या अब होश में हो? मैं पूरी तरह होश में हूं। मुझे बस अपनी सेवा के लिए कोई चाहिए। क्या अभी भी किसी को ढूंढ रही हो? वेन चुआन से शादी की 3 साल हो, उसका दिल नहीं जीत पाया और न ही उसे पा सके। मरने पर भी लोग हंसेंगे। अगर मुझे ढूंढने नहीं दोगे तो फिर तुम ही सही। हे भगवान, मैंने सच में वेन चुआन के साथ रात बिता ली। वैसे ये उतना भी अच्छा नहीं। तांगलिंग, कल रात तुमने मेरा सब हड़प लिया, आज सुबह बस यूं ही चली गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम अच्छे नहीं थे? एक बार कोशिश की और अब और नहीं चाहिए? मैं अच्छा नहीं था। दिखने में तो ठीक है पर असल में बेकार है। इस पर साइन करो, अब से अपना इश्क लड़ा और मेरा पीछा छोड़। तुम्हारा क्या मतलब है? तांगलिंग, एक बार फिर से कहो। तलाक। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये अब तुम्हारी कौन सी नई चाल है? क्या हुआ? अभी तो बस एक ही रात हुई, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग क्या रहा? तुम पागल हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं बस ऊब गई। उब गई? तांगलिंग, तंग। टांगलिंग, तुम लेट हो।
मैं बिल्कुल समय पर, मैं लेट नहीं। समय पर आना मतलब लेट होना है क्या? मैंने नियम नहीं बनाया था कि कंपनी 10 मिनट पहले आना है? तुम नहीं मानोगे क्या? मैंने जो मंगवाया था एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आइस्ड अमेरिकानो और वो ऑर्लियन सैंडविच कहाँ है? अगर तुम मरी नहीं हो तो फौरन जाओ और नाश्ता लेकर आओ। 3 साल तक मेरा खून चूसा, अब जब मैं मरने वाली तो तुम्हारे नखरे क्यों? नाश्ता लाऊं, पैसे दो, मेरे पास पूरा हिसाब। आधा साल हो गया, नाश्ता लंच कुल $7,800। पैसे निकालो। क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? तुम क्या तुम हर दिन बस चमचागिरी करती, काम कम और खाना ज्यादा, कर्मचारियों को सताना और पैसे न लौटा। अरे सुनो, सब लोग देखो, मैनेजर पैसे नहीं लौटा रही। अरे नहीं नहीं, उसकी बात सुनो। कौन तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा? तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के लिए क्या मैं मना करूंगी? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मिस्टर वेन को गुस्सा दिलाया और उन्होंने ये सुन लिया तो तुम कंपनी में काम नहीं कर पाओगी। सुना है कि मिस्टर वैन 3 साल से कंपनी नहीं आए। मिस्टर वेन, मिस्टर वैन, मिस्टर वैन, मिस्टर वैन, मिस्टर वैन। नमस्ते मिस्टर वैन। क्या तुम पागल हो? बस एक रात ही तो थी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ कंपनी तक पीछा करा है। मिस्टर वेन, वो हमारी कंपनी की नई सहायक है, वो बात नहीं मानती। मैं उसे बाद में सबक सिखाऊंगा। सुहान भाई, आप यहाँ कैसे? सुहान भाई, आप यहाँ कैसे? क्या आप खास तौर पर मेरे नए डिजाइन लॉन्च के लिए आए हैं? मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। मिस्टर वैन को कुछ काम है, तब बैठ जाइए। सुहान भाई, हमेशा सुना था कि झाओ किंग सीईओ की पत्नी है, लगता है ये सच है। अगर मैं कहूँ कि मैं असली सीईओ की पत्नी हूँ तो क्या तुम मानोगे? तुम सीईओ की पत्नी हो? अगर तुम सीईओ की पत्नी हो तो मैं लाइव गंदगी खाऊंगा। 10 मिनट में मीटिंग रूम में ब्रांड लॉन्च के लिए आ जाना। जल्दी से सब ठीक कर लो। ये इस सीजन का मेरा नया डिजाइन। सुपरवाइजर जाओ के इस डिजाइन के साथ हमारी कंपनी के नए उत्पाद फिर से मार्केट में नंबर 1 होंगे। सब तालियां बजाओ। टांगलिंग, तुम तालियां क्यों नहीं बजा रही? क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुमने मेरा काम चुरा, तुम्हें तालियां क्यों बजा? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बस एक छोटी सी सहायक हो, मुझे तुम्हारे काम की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तुम्हारी सुपरवाइजर जाओ को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कंपनी में रहना चाहती हो? क्या तुम्हें सीईओ को नाराज करने का डर नहीं है और पूरी इंडस्ट्री से बैन होने का? तुम लोगों ने मेरी चीजें चुराई, मेरे कंप्यूटर पर इसके रिकॉर्ड मौजूद है। अगर तुम भूल गए हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें इसे याद दिला। तुम देख लिया, ये तो मेरा नाम। हे भगवान, कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ किंग का आज का काम इतना शानदार था। असल में ये तो चोरी है। अपना मुंह बंद करो। तुम क्या बकवास कर रही हो? पूरी कंपनी चुआन भाई की है और जो चुआन भाई का है वो मेरा है। तुम्हारा काम इस्तेमाल करना मेरा तुम पर एहसान है। या फिर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी? क्या मैंने अभी जो कहा वो गलत था? न केवल कंपनी बल्कि वैन परिवार की मालकिन भी सिर्फ मैं ही बनूंगी। तुम क्या चीज हो? तुम मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। मैंने दूसरी औरतें देखी पर इतनी बदतमीज कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें थप्पड़ मार रही तो समझो ये मेरा तुम पर एहसान है। चुआन भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बिल्कुल सही समय पर। चुआन भाई, आपको मेरे लिए न्याय करना हो। तुम सब इस घटिया औरत की वजह से। तुम बताओ। मिस्टर वैन, ये तांगलिंगी है। वो कंपनी में उसने सुपरवाइजर जाओ को परेशान किया और उसने उनका काम भी चुरा लिया और उन्हें मारा भी। ऐसे लोग कंपनी में बड़ों का सम्मान नहीं करते और कानून तोड़ते हैं। मेरा तो यही कहना है, उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या ये सच है तांगलिंग? मैनेजर फांग और जाओ किंग मिली भगत कर रहे हैं। वे रोजाना हमारी मेहनत का फल चुराते और ये तो कुछ भी नहीं। मैनेजर फांग ने मुझे परेशान करने की कोशिश की। मेरे मना करने के बाद वे अब बदला लेना चाहते। क्या आप इसे सह सकते हैं? तुमने तांगलिंग को परेशान किया? इसके जैसी औरत सिर्फ इसका पति ही अंधा होगा जो इससे शादी की। क्या तुम मेरे लायक हो? तुम मजाक कर रही हो। अंधा? सहायक ली,
इस मामले की जांच करो। अगर ये सच निकला तो पूरी पाबंदी लगा दो। सुपरवाइजर जाओ, कृपया मेरे लिए कुछ बोलिए। आपने कहा था कि आप मिस्टर वेन की मैडम हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। हटो यहाँ से, इसे यहाँ से बाहर निकालो। एक मिनट, तुमने कहा झाओ किंग सीईओ की पत्नी है। चाओ किंग ने खुद ये कहा था। मिस्टर वेन, क्या झाओ किंग आपकी मैसेज है? मैं किसका पति हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? पता नहीं, वैसे भी हम एक दूसरे को नहीं जानते। जाओ किंग मेरी मैडम नहीं है। आज से इस कंपनी में जो भी नियम तोड़ेगा या किसी की बदनामी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जुआन भाई, मुझे 3 साल से परेशान किया, मैं दुखी नहीं हुई, लेकिन तुम पहले ही रोने लगे। दोस्तों, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए सबके लिए शाम की चाय। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वभाव ऐसा होगा। टांगलिंग, आज तुम बहुत कमाल लग रही हो। मैं कब से उस मैनेजर फांग और झाओ किंग को सबक सिखाना चाहती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताओ, अगर झाओ किंग सीईओ की पत्नी नहीं है तो फिर कौन है? मैं हूँ। क्या तुम कह रही हो मिस्टर वेन, तुम्हारे वो बेवफा पति हैं? टांगलिंग, घटिया लड़की, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी सौतेली माँ तुम्हें खत्म कर देगी? झाओ किंग, क्या अभी तक तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम सिर्फ वेन परिवार की वजह से इस कंपनी में काम कर रही हो, इतना घमंड क्यों है? मैं अभी अपनी सौतेली माँ से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। तुमने याद दिला, मैं तो भूल ही गई थी। इस बकवास नौकरी को जो चाहे वो कर। मिस्टर वेन, मैडम ने कुछ भेजा है। शाम की चाय है ना, इसे यहाँ रख दो। जी, इस्तीफा उसे अंदर आने दो। मैडम अपना सामान समेट कर चली गई हैं। मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास विरासत में मिलने वाला व्यवसाय। कोई बात नहीं, वैन ग्रुप में आकर मामूली कर्मचारी क्यों बना, जहाँ कोई मेरी मेहनत नहीं देखता। इससे बेहतर है कि मैं अपना सब कुछ वापस ले। रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तांग ग्रुप है, कोई भी एरा गैरा यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकता। मैं बोर्ड मीटिंग के लिए मैं तांग ग्रुप के सभी शेयरधारकों को जानता हूँ और तुम्हें नहीं जानता। चलो यहाँ से निकलो। मैं टांगलिंग हूँ, तांग परिवार की अमीर बेटी। अच्छा तुम हो? रुको, निदेशक ली ने खास तौर पर कहा था कि तुम्हें बाहर ही रोक कर रखा। मैं बहुत ही नरम दिल, इसलिए हर कोई मुझ पर हावी होना चाहता। क्या मतलब? अरे नहीं, हम लोग क्या कर रहे? तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो? आह 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 आह। चलो, मुझे मिलने दो अपनी सौतेली माँ और सगे पिता से। जब किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो महाप्रबंधक का पद मैं खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। मुझे आपत्ति है। नालायक बेटी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या करना है? क्या करने? अरे अरे अरे, क्या ये बोर्ड मीटिंग नहीं है? पूरे तांग ग्रुप में मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स है ना? तुम एक ब्याही गई बेटी हो, बहते पानी की तरह। क्या तुम अभी तांग परिवार की संपत्ति चाहते? ठीक है, जब तुम आ ही गई हो तो अपने सारे शेयर्स मेरे हवाले कर। तांग परिवार की संपत्ति की बात करें तो ये सब मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ा। तुम एक घर जमाई होकर यहाँ सच को झूठ बताने की हिम्मत कैसे? तुम ठीक है टांगलिंग, मैं वही कहूंगी जो तुम्हें पसंद नहीं। जब पता है मुझे पसंद नहीं तो चुप रहो। हे, कमी नहीं, अपनी आंटी से ऐसे बात करते हैं? जिसने मेरी माँ को मार डाला उस सौतेली औरत से क्या मुझे तमीज़ से बात करनी? इसने मुझे क्या कहा? इतने सालों से चाहे हमारा घर हो या हमारी कंपनी, मैंने इतना योगदान दिया है और ये कमीनी लड़की मेरे बारे में ऐसा बोलती है। मैं बता रही हूँ, मैं अब नहीं जीऊंगी। जीना आसान नहीं है, लेकिन मरना बहुत सरल है। बस एक बार में काम था, जल्दी करो। तुम क्या कर रही हो? मेरी नौकरी चली गई, इसलिए अब मेरे पास वक्त है तांग्स में वापस आकर महाप्रबंधक बने।
टांगलिंग, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुमने सोचा कि तुम महाप्रबंधक बन जाओगी बस ऐसे ही? तुमने तो किसी को भी इज्जत नहीं दी है। इसके अलावा ये महाप्रबंधक पद बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही। तुम अपनी बचकाना हरकतों से कंपनी के सभी निदेशकों का नुकसान नहीं कर सकती, है ना? बिल्कुल सही। निदेशक ली कंपनी में कई सालों से वे आपसे कहीं अधिक अनुभवी। डिफेंस सालों से कंपनी में तो है, पर काम कुछ नहीं। तो उसने कंपनी के करोड़ों डॉलर हड़प लिए। ये क्या बकवास है? क्या तुम्हारे पास सबूत है? फंड का सारा विवरण यही पर। ये सब सच। ओह हांगलिंग, अगर मैं महाप्रबंधक नहीं बन सकती तो क्या तुम बन जाओगी? पहली बात तो ये कि तांग्स में मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, और वैसे भी मेरे बिना क्या वैन परिवार तांग्स में निवेश कर? क्या तांग इंडस्ट्री में नंबर 1 बना रहे पास? वैसे भी अभी तलाक नहीं, तो उनके नाम का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। बस रहने भी दो। तुम्हें बता दूं, हम सब जानते हैं कि वैन परिवार तुम्हें बिल्कुल महत्व नहीं देता। तुम और वह युवा मास्टर वैन पिछले 3 साल में मुश्किल से ही मिले हो सकता है कि वैन परिवार तुम्हें जल्द ही घर से बाहर निकाल दे। टांगलिंग, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना? अगर ऐसी बात है और कोई भी सहमत नहीं, तो फिर ये महाप्रबंधक पद किसी को भी नहीं मिलेगा। यही ठीक रहे इस कंपनी को मेरे साथ ही डूबने। अभी मैं फोन करती हूँ और वैन चुआन से फंड रोकने को कहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे? फंड कैसे रोका जा सकता है? सही कहा। कोई भी घबराओ मत, उसे फोन करने दो। मुझे नहीं लगता कि युवा मास्टर वैन उसकी बात मानेंगे। सुना है कोई मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। कैसा लग रहा है? किसी और की ताकत का इस्तेमाल काफी अच्छा है। मुझे ये पहले ही करना चाहिए। अफसोस की समय बहुत कम। मैं अब तक उसका वो चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। तुमने पहले कभी टांग ग्रुप को संभालने का नहीं सोचा था? अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया? बिना बुलाए मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम भी ना, मुझे तुम्हारी कृतज्ञता नहीं चाहिए, पर तुम्हें इस तरह इतना ठंडा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? युवा मास्टर वैन, मिस्टर वैन, इन 3 साल आपके पास कोई दिल नहीं, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? आज रात की प्राइवेट डिनर पार्टी में तुम्हारी मम्मी की निशानी है। साथ चलते हैं। तुमने बैकलेस ड्रेस पहनी है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? क्या हुआ? क्या ये इन परिवार की बहू के संस्कारी पहनावे के लायक नहीं है? पसंद नहीं आया तो थोड़ा सा बस वैसे ही जैसे तुम पहले करते थे, अंधे और बहरे होने का नाटक कर। अगर तुम दिन में एक बार मुझे ताना ना मारो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता, है ना? ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? देखने में तो वैन परिवार की उस उपेक्षित मिसेज जैसी थोड़ी लग रही है, लेकिन वह तो आमतौर पर बहुत ही साधारण कपड़े पहनती है। वो बिल्कुल भी खास नहीं लगती। टांगलिंग, तुम किसी बाजारू औरत की तरह कपड़े पहनकर अब किसे लुभाना चाहती हो? तुम सच में चुआन भाई का नाम डुबो रही? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें चुआन भाई का प्यार नहीं मिल रहा और तुम यहाँ मर्दों को लुभाने आई हो? चाओ किंग को अभी मैंने मारा, फिर भी हंगामा कर रही है। या तो ये बेवकूफ है या मेरी वो प्यारी सा आस पास है। क्या वो तुम्हें मोहरा बना रही है? क्या तुम ठीक हो? तुम अगर हंगामा करना ही है तो इसे बड़ा कर, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या आप सबने देखा? टांगलिंग ने अभी मुझे चिकोटी काटी। रुको तुम, मेरी सौतेली माँ आ रही है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है तुम्हारी सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें मुझे परेशान करने भेज। क्या मैं माफी मांग लूँ? वरना घर जाकर मुझे फिर से घुटनों के बल बैठने की सजा। तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वैन परिवार की कुलमाता अपनी बहू को सताती है। टांगलिंग, सौतेली माँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किंग को हाथ लगाया? माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे सजा मत दीजिए। सौतेली माँ, उसने ये जानबूझकर किया। सच में? वैन परिवार की कुलमाता का रुतबा तो बहुत बड़ा है।
सही कहा, अपनी बहू की मदद करने के बजाय वो बाहरी की मदद कर रही हैं। माँ, क्या आप ठीक? तांगलिंग, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? ये तो बस तुम्हें वापस लौटा। सुन, परिवार की दावत में तुमने मुझे नशा दिया। चाहती थी कि मैं अपमानित हो जाऊं। किस्मत से मैं बच गई और भाग निकली। क्या तुम्हें लगता है कि ये शर्मनाक है? उस वक्त मैं लगभग मरी गई। अगर मुझे समय मिला तो मैं 100 गुना बदला लूं। वैसे तुम्हें बताना भूल गई, मेरा ये पहनावा तुम्हारे जवान भाई को बहुत ज्यादा पसंद। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात जल्दी घर आ। जवान भाई, आखिरकार आप आ गए। अभी तांगलिंग ने सौतेली माँ को परेशान किया। ये सब उसकी वजह से है। माँ को कपड़े बदलने ले जाओ। जानबूझकर किया गया है। दिख रहा है कि अपनी माँ का बदला लेना चाहता। जो कहना है कहा, मुझ पर हाथ मत उठा। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारी ये खुली पीठ पसंद है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अब क्या कर रहे हो? क्यों? क्या मेरी सारी कल्पना तभी पूरी होंगी जब मैं मरने वाली हूँ? मिस्टर वैन, शादी में जबरदस्ती भी गैरकानूनी। ये कैसा आदमी? मेरा दिल मर रहा, मैं भी मरने वाली हूँ, फिर भी छेड़ रहे हो। क्या मुझे चैन से मरने नहीं दोगे? देवियों और सज्जनों, हमारी दान की नीलामी होने वाली। कृपया अपने नंबर काट लें और नीलामी के लिए तैयार रहें। आज की पहली वस्तु है, वो है नीलम का कंगन। वो मम्मी का दहेज। शुरुआती कीमत 10 लाख। सौतेली माँ, जवान भाई, मैंने सुना है कि अगर दिल कमजोर हो तो नीलम का कंगन पहनना घबराहट में मदद करता है। किंग को दिल की बीमारी है। बचपन से ही वेन चुआन को बचाने के लिए वेन चुआन इसे खरीद कर किंग को दे दो। वो तांगलिंग की माँ की निशानी है। क्या जिंदा इंसान जरूरी है या मरा हुआ इंसान? 50 लाख। जवान भाई, गोली बढ़ाओ। वैन चुआन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझसे मुकाबला मत करो। 1 करोड़। 2 करोड़। 3 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। ये कंगन इतनी बड़ी कीमत कैसे? ये जोड़ा आखिर करता क्या है? मुझे लगता है मिस्टर वैन थोड़े मजे ले रहे हैं। 6 करोड़। 10 करोड़। मैं बस इसे 1 महीना पहनना चाहती हूँ, फिर भी मुझसे छीनोगे? 15 करोड़। देखा आपने? जवान भाई अभी मुझे प्यार करते हैं। ये मेरे लिए खरीदा जा रहा है। जवान भाई, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो गुस्से से पागल हो गई। मैं मरने वाली, फिर भी गुस्सा क्यों? मुझे हंसना चाहिए। हंसो, उन्हें जलाने के लिए। हाँ, इसे लो। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही खरीदा था। देखो तुम कितने कंजूस हो। तुम्हें चिढ़ाना काफी मजेदार है। क्या तुम्हें डर नहीं कि जाओ किंग नाराज हो? मैं क्यों चिंता करूं? वो तो बस मेरी माँ की एक तरफा इच्छा है। मैं भी तुम्हारी तरह उससे नफरत करता हूँ। तो जब तुम उससे नफरत करते हो या तुम मुझसे प्यार करते हो? देखो, कोई कुछ ही दिनों में प्यार नहीं करने लगा और कोई कैसे कुछ ही दिनों में प्यार करना बंद कर सकता है। क्या तुम सच में तांगलिंग से शादी करोगे? क्या तुम उसे पसंद करते हो? दादाजी का आदेश है, शादी करनी ही होगी। अगर वो आज्ञाकारी रही और वेन परिवार की बहू का फर्ज निभाया तो मैं समझौता कर लूंगा। ये तुम्हें बहुत पहले देना चाहती थी, अब सही समय।
क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो सुना, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। बकवास मत करो। मैं मानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे साथ गलत था। क्या मैं अब खुद को बदल सकता हूँ? अब बहुत देर हो चुकी है। देर क्यों हो गई? तुम्हारे पास 3 साल का समय था, लेकिन तुमने कभी मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अब कैसे मुमकिन है? तंगलिंग, तंगलिंग, मुझे एक और मौका दो। नहीं, मौका हाथ से निकल गया, तो अब कोई मौका नहीं बचा। मैं अपना समय, इस तरह के तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, जैसे खेलों में नहीं कौन। तंगलिंग, 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 तंग। मिस्टर वैन, शहर के पूर्वी भाग का प्रोजेक्ट, वहां कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। पहले चलकर देखते हैं। देर से जागा हुआ प्यार कचरे से भी सस्ता हो। मिसेज, हम कहाँ जा रहे हैं? शवदाह गृह। इतनी देर रात को? चौदह गया? मिसेज, ये इतनी भी जल्दी नहीं है, क्यों ना हम दिन में वापस आए? देर हो चुकी है, ये काफी जरूरी है, और वैसे भी एक बार ये काम तो मुझे कोई पछतावा नहीं। देखिए, दुकान बंद हो चुकी है, क्या हम सच में किसी और दिन आए? फोन कीजिए। ठीक है, ठीक है। इधर आइए, इस तरफ चलिए। हमारा ये अंतिम संस्कार की पूरी सर्विस है। हमारा मुख्य फोकस हाई एंड पर है, कफन से लेकर नकली नोटों तक, अंतिम संस्कार से लेकर कब्रिस्तान तक, और बाद में कब्र की सफाई तक, सब कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है। काफी विस्तृत है। मुझे नीचे के लिए 5 करोड़ जमा कर। इतने नकली नोट चलाने। अरे यह मायके से रिश्ता टूट, बहन जॉन से तलाक के बाद शायद ही कोई बचेगा मेरे अंतिम संस्कार में मदद कर। इसके लिए कुछ जमा कर ले, सावधानी ही बचा। कोई बात नहीं, तो पहले 1 करोड़ जमा कर। अंतिम कस्टमाइज किया जा सकता। ओह बिल्कुल, यह आप पर निर्भर है कि आपको दुखद वाला पसंद है या फिर शांत वाला या पारंपरिक वाला या फिर पश्चिमी शैली का। सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है। क्या 10 शक्तिशाली मर्द बुला जो अंतिम संस्कार में स्ट्रिप डांस कर। उनकी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कोई समस्या नहीं। हो जाएगा, हो जाएगा। न आप ये किस रिश्तेदार के लिए कर रही हैं? मेरे लिए, खुद के लिए। क्या? मिसेज, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, अब इसके बाद मैं चैन से बस मरने का इंतजार कर सकती हूँ। क्या वह जॉन मरने का नाटक कर रहा है? तलाक की बात करने पर वो गायब हो और मुझे खुद उससे मिलना है। उसकी जान खतरे में है। कोई पागल है या गर्भवती महिला को पकड़कर कूदने वाला? नीलम, कुछ गलत मत करना। कमी ने कही, वो एक गर्भवती महिला है। वेंचुआन को बुलाओ, वेंचुआन को यहाँ बुलाओ। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मैं इसे मार डालूं। क्या तुम्हारी वैंचुआन से दुश्मनी? उस मासूम गर्भवती महिला को चोट मत पाओ। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे आने दो। वेंचुआन की पत्नी? हाँ बिल्कुल सही, उसे छोड़ दो, मैं आती हूँ। ये बहुत खतरनाक। मैं पूरे जियांग शहर मौत से न डरने वाली हूँ। वो गर्भवती है, अगर कुछ हुआ तो 2 जाने। शायद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। क्या तुम्हें बंधक नहीं चाहिए? मैं तुम्हारी बंधक बनूं। लड़की, ये कितना खतरनाक है। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगा? तुमने कहा तुम उसकी पत्नी, तो मैं मान लूं? मैंने पहले कभी नहीं सुना। वेंचुआन शादीशुदा। तभी तो मैं कहती हूँ कि पत्नी के रूप में मेरा जीवन कितना घुटन भरा। तुम्हारे पास क्या? मेरे पास शादी का पेपर। तुम सब पास मत, पीछे हटो। वेंचुआन को बुलाओ। दूर रहो। इसे साथ रखना तलाक के लिए आसान। अब ये काम आ गया। हम अदला बदली करते। तुम इधर आओ। तंगलिंग, तंगलिंग, क्या तुम सच में उसकी पत्नी हो? बड़े भाई, आपके इस हंगामे उसे लगेगा कि मैंने जानबूझकर उसे फंसाया, रोना धोना करके उस पर दबाव डाल रही। क्या तुम भी उससे नफरत करती? नफरत तो नहीं है, लेकिन अब ये मायने नहीं। तुम जो चाहो मांग लो, बस उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वैसे भी तुम जैसे बड़े लोग मुझे याद नहीं रखते, लेकिन मुझे तुम याद। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई, मेरी पत्नी और बच्चे सब चले। तुम कोई जल्दबाजी मत करो। नौकरी चाहिए तो मैं इंतजाम कर दूंगा, पैसे चाहिए तो वो भी दे दूंगा। तुम उसे छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए काफी परेशान,
वैसा नहीं जैसा तुमने कहा। उसे देखकर कि उसे मेरी थोड़ी परवाह, क्या मैं इसे सुकून की मौत मान सकती हूँ? तंगलिंग, पास मत आ। मेरे बड़े भाई, मुझे एक फोन उठाने दो, शायद कुछ जरूरी है। हद है, तुम अभी एक बंधक हो, क्या तुम थोड़ी गंभीरता दिखा सकती हो? चिल्ला क्यों रहे हो? बस एक फोन ही तो, फोन उठाने में क्या दिक्कत? बहुत चिड़चिड़। हेलो, श्री तांगले, ये नंबर 1 अस्पताल कार्यालय। आपको बताते हुए खेद, आपकी पिछली रिपोर्ट में कुछ गलती हो गई। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक। आपका मतलब है मुझे कैंसर नहीं? जी, आपको कैंसर नहीं। दफा हो जाए, क्या मेरी किस्मत यही खत्म हो या नहीं होनी थी? फिर भाई, मुझे मानना नहीं है, हम सबको अच्छे से जीना चाहिए, क्या ये ऐसा ही नहीं? जल्दबाजी मत करो। तो तुम भी मौत से डरने वाले नहीं। मैं इन सब समझा कर देख लिया, देखा है, अब जो होगा देखा जाए। फिर भाई, तो चलते हैं, साथ चलता है। दीदी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो मौत से डर वो डर पा। तुम सब खादे क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और इसे क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ, देखो मेन बंधक को सही सलामत बचा लिया ना। तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा। जीना कितना अच्छा है, जीना कितना अच्छा है। वो कितना खतरनाक था। तुम सच में इन पागल हो। मिस्टर वैन, बहादुरी दिखाना हर नगरी एक फर्ज होता है। हीरो, हमारा हीरो बहुत बढ़िया। बस कीजिए, बस कीजिए। क्या तुम चिंता मत करो, मेन बिल्कुल ठीक हूँ और काफी एनर्जेटिक हूँ। अगली बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मेरा मूड अच्छा तो मजा खराब मत। गलत निदान जैसी दुर्लभ घटना मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं एक डॉक्टर हूँ। चंद्रो, मैं एक डॉक्टर। इस महीने पहले ही तुम्हें 3 बार पकड़ा। मानसिक वार्ड में ठीक से रहने के बजाय हर दिन बाहर आकर डॉक्टर होने का नाटक करते हो। इसलिए जाओ। तुम बीमार हो, तुम भी बीमार, तुम एक लाइलाज बीमार, तुम 1 महीना भी नहीं बचे। ये वही है, इसी ने रिपोर्ट में मुझे बताया कि मुझे एक लाइलाज बीमारी। कौन? तांगलिंग, क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, बस खुश हूँ, जिंदगी खूबसूरत। आज तुम्हारी इस दादी का मूड अच्छा है, चलो तुम्हें बाइक पर घुमाने ले चलती हूँ। तुम बहुत कमजोर हो, सिर्फ इतनी सी रफ्तार और तुम झेल नहीं पा रहे। फिर से करो। रहने दो। मैंने देखा कि तुम देर कर रहे हो, तो मैंने एक और कॉपी प्रिंट कर। चलो अंदर चलकर औपचारिकताएं पूरी कर। अरे, तुम पहले हमेशा कहती थी कि समय नहीं है, अब जब समय है तो क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो? फिर हम हाँ, कौन जानता है आज से या कल पहले क्या है। मैं अब बस हर दिन को अच्छे से जीना चाहती हूँ, ठीक है? अगर तुम साइन नहीं करते तो मेरे वकील का इंतजार। अगर मिस्टर वेन को बुरा लगा तो तलाक के समझौते मेरे लिए थोड़ा और मुआवजा जोड़ सकते। क्या तुम सच में तलाक चाहती हो? तो फिर पहले मेरे साथ क्यों सोई? तुम एक मर्द हो, क्या तुम्हें कोई नुकसान हुआ? नुकसान? मेरा तो वो पहला वक्त था जब तक कि तुम एक रात और मेरे साथ न रहो। नहीं, तुम किस हक से मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? पत्नी और पति, पीड़ित और अपराधी, मैं और तुम। हम पति पत्नी, उचित, कानूनी। अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। तो अब हम जो कर रहे हैं वो भी उचित और कानूनी है। बस के अंधे बता। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं। मैं तुम्हें जवाब देता हूं। मैं सच में पहले इस कारोबारी रिश्ता में नहीं बंधना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर तुम्हें देखकर इतना खुश और बिना शिकायत काम करते हुए मैं बस देखना चाहता था कि तुम कब तक टिक पाओगी। और ऐसे 3 साल बीत गए। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया। मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पहले कभी कोई प्यार का अनुभव नहीं रहा और मुझे नहीं पता कि इसे प्यार कहते हैं या नहीं, पर मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे एक मौका दो। तुम खुद बनने की कोशिश करो और मैं भी खुद बनकर तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। तांगलिंग, स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत से नए हैंडसम लड़के आए। सच में? मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। तांगलिंग, तांगलिंग। इतने
इतने सारे हैंडसम लड़कों को मना कर दिया? क्या तुम पागल हो गई हो? शायद बहन ज्यादा हैंडसम। तुम मेरे सामने प्यार जता रही हो? नहीं, मैं आगे से पानी लाती हूँ, हिलना मत। दोस्तों मिस्टर वैन, जियांग सिटी से बाहर जाने वाले सभी रास्तों की जांच की जा रही है और उपनगर के गोदामों की भी तलाशी ली जा रही है। अब क्या करें? तांगलिंग ने आज ही मुझसे कहा कि वो 100 साल तक जीना चाहती है। अब क्या होगा? जल्दी उपनगर का गोदाम। ये कहाँ? ये सब क्या हो रहा है? क्या ये एक मिनट शांति से नहीं बीत सकता? कोई है? कोई है? वो तुम्हें कितने पैसे दे रहे? मैं तुम्हें 10 गुना दूँ। मैं नहीं पूछूंगी कि वो कौन। नकद में दूँ। गाड़ी का इंतजाम कर। वैसे भी मैंने नहीं देखा कि तुम कैसे दिखते हो। मैं तुम्हारी भागने में मदद भी कर सकती। कैसा रहेगा? उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार होगी, लेकिन हम भाइयों के काम करने के भी कुछ उसूल होते हैं। भाई चलो। ठीक है। हे तांगलिंग, तांगलिंग, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, मैं आ गया हूँ। वेंचुआन, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने तो कहा था कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। भाई हमला करो। ठीक है। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे उसूल हैं। मैं मरने वाली, फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहे। तुम मरने वाली हो? हाँ, मेरे पास जीने के लिए कुछ दिन ही बचे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी जेब में पिछले 2 दिनों की कब्रिस्तान बुक करने की रसीद। मैं देखता हूँ। बड़े भाई, ये सच कह रही है? उसने सच में कब्रिस्तान खरीदा? बहन, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमें किसी ने काम सौंपा था, बस तुम्हें डराने के लिए। समय पूरा होते ही हम तुम्हें छोड़ देते। इसे खोलो जल्दी। कोई है? इन सबको पकड़ लो। वेंचुआन, रुको, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की? तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेंचुआन, सच में तुमने मुझे मरवा दिया। जाग गई? क्या भी कहीं तकलीफ? बड़े भाई, आप कौन हैं? डॉक्टर, क्या तुम्हें याद? तुम अस्पताल क्यों? ये कौन सी जगह है? मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी, आप कहाँ हो? लिंग लिंग के साथ छुपन छुपाई मत खेल। मम्मी, मम्मी। पहले बैठ जाओ। ठीक, पहले बैठो। आओ। मैं कह रही थी तांगलिंग अचानक इतनी बदमिजाज कैसे हो गई? कैंसर की गलत रिपोर्ट थी, इसलिए जान की परवाह नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो अब भी इतनी हिम्मत दिखाएगी। हाँ, आज उसे सबक सिखाते हैं। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। बड़े भैया, कैंडी दिला दो। तांगलिंग, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। हर जगह मर्द फंसाती फिरती हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम जैसी बदचलन औरत को। ये अस्पताल है, हंगामा करने की जगह। इस बुढ़िया चुड़ैल को बाहर निकालो। मुझे बुढ़िया चुड़ैल कहा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंग लिंग बहुत डरी हुई है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लिंग लिंग को छोड़ो। उसे छोड़ दो। वेंचुआन, क्या तुमने देखा? इस कलमुही को देखो, इसने मुझे बुढ़िया चुड़ैल कहा। बुढ़िया चुड़ैल बहुत डरावनी। लिंग लिंग डर रही है। मरीज के सिर पर चोट जिससे वो बच्चा बन गया। दिमाग सुन। तुम्हारा मतलब है तांगलिंग अब एक बेवकूफ है? लिंग लिंग बेवकूफ नहीं है। तांगलिंग, पहले तुम पागल थी, अब तुम नाटक कर रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ। बस, बहुत हुआ। तुम सब बाहर जाओ। नहीं, वो नाटक कर रही है। मैंने कहा तुम सब बाहर जाओ। उसे परेशान मत करो। क्या तुम इसके पूर्व पति? अभी तलाक नहीं हुआ है। वो थोड़ी देर में मेरे कार्यालय। मैं तुम्हें समझा। मरीज की देखभाल की बात। मैं अपने सहायक को भेज दूंगा। और कहते हो कि पूर्व पति नहीं हो? बड़े भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? लिंग लिंग भी जाएगी। तांगलिंग, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती?
आप कौन है? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं? पति? क्या वो बात जिससे किस करके बच्चे होते हैं? तुम अभी घर पर ही रहो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। क्या तुम कैंडी खरीदने जा रहे हो? मुझे कैंडी खा। नौकर थोड़ी देर में ले आएगा। हाँ। तांगलिंग सच में बेवकूफ बन गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसका दिमाग सुन्न है। अच्छी देखभाल से उसके ठीक होने की उम्मीद है। माँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप उसका ख्याल रखेंगी, लेकिन आप उसे परेशान भी नहीं करेंगी। ठीक है। सौतेली माँ, बताइए, एक भला चंगा इंसान अचानक बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या वो नाटक कर रही है? वो बहुत चालाक है। मैं उसे परखती हूँ तो पता चल जाएगा। नौकरानी आंटी, क्या लिंगलिंग के लिए कैंडी लाई है? नौकर कौन है? तुम किसे आंटी कह रही हो? मम्मी ने कहा था लिंगलिंग को तमीज सीखनी चाहिए। आपकी उम्र के हिसाब से आपको आंटी नहीं चाची कहना चाहिए। तुम टैंगलिंग, चलो कागज काटना खेलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लिंगलिंग को कागज काटना बहुत पसंद। कितनी प्यारी बच्ची हो। जाओ और वो लाल वाला शादी का पेपर ले आओ, हम उसे काट कर खेलेंगे। हाँ। बचाओ मुझे, मुझे मत मारो। कैंची नीचे रखो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लाल किताब काटना मजेदार नहीं, मोती काटना ज्यादा मजेदार। देखो ये चमक धमक। टांगलिंग ने ये जानबूझकर किया है। सौतेली माँ, आपका हार ज्यादा सुंदर है। मेरे पास मत आओ। मुझे ढेर लगा, लिंगलिंग को भी चाहिए। टांगलिंग, यहाँ से चली जाओ, दूर मेरी हटो। नाक, तुम मेरी नाक दबा रही हो। मुझे ढेर लगाना बहुत मजेदार है। कोई है यहाँ? तुम, क्या तुम भी खेलना चाहती हो? बहुत मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। टांगलिंग, तुमने ये जानबूझकर किया है। इसे ले जाकर बंद कर दो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मैं चुआन चुआन को बता दूंगी। हमारा वेन परिवार कभी भी एक पागल को बहू नहीं बनाएगा। अगर ये बात बाहर फैली तो लोग हंसेंगे। वेन चुआन पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, अब जब तुम बेवकूफ बन गई हो तो वो तुम्हें और भी पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल, अब वकील के तलाक के नोटिस का इंतजार करो। तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। मैं चुआन चुआन के साथ खेलने जा। आहा, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो डर ही गई। तुमने मुझे टक्कर मार दी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? चुआन भाई, इस घटिया औरत ने अभी मुझे कैंची मारने की कोशिश की। इसने सौतेली माँ को भी धक्का दिया। ये साफ तौर पर नाटक कर रही है। कोई है यहाँ? हाँ, अभी इसी वक्त इसे टांग परिवार के पास वापस भेज दो ताकि वे देख सके कि उन्होंने कैसी बेटी को पाला है। जाओ किंग को यहाँ से बाहर निकालो। मेरे घर में दोबारा एक कदम भी मत रखना। चुआन भाई, मैंने कुछ नहीं किया। किंग, मैंने नहीं किया। किंग, उसे बाहर निकालना चाहिए। किंग, चुआन भाई, किंग। क्या तुम्हें सब याद आ गया? मुझे सब याद आ गया। आपने कहा कि कोई मुझे कैंडी देगा। कैंडी कहाँ है? शुक्रिया चुआन चुआन। मैं करता हूँ। तलाक क्या होता है? वे कह रहे हैं कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्या लिंगलिंग ने कुछ गलत किया? तुम बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी भी। परवाह मत करो कि वे क्या सोचते हैं। स्थिति को देखते हुए मिस तांग बाहरी चोट और आंतरिक तनाव के कारण बोलने की बीमारी, लंबे समय का तनाव, सही कहा, बचपन का माहौल, काम का दबाव और खासकर शादी के बाद का जीवन, प्यार मिला या इन सब का असर। उस दिन मैंने मिस तांग को छत पर एक गर्भवती महिला को बचाते मुझे यकीन है कि वो दिल की बहुत अच्छी। जहां तक ठीक होने की बात, ये परिवार के सहयोग पर निर्भर कर। चुआन चुआन भी कहा ये गंदा हो।
कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। जवान जवान तुम्हारा मेरे जैसा नहीं। क्या तुम मेरा चखना चाहती हो? क्या तुम मेरा आजमाना चाहती हो? मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ओह, तंगलिंग, तंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? ये मेरा घर है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है परिवार के साथ रहो, इससे सुधार होगा। क्या युवा मास्टर वैन और लिंग लिंग वापस नहीं आ गए? मिस्टर वैन, जैसे ही लिंग लिंग की बात हुई तुम्हारी आंटी ने तुरंत बहुत सारे पसंदीदा पकवान बनवाए। खड़े मत रहो, चलो अंदर आओ। तांगलिंग अब अजनबियों से डरती है। पहले अंदर चलो, अपना ही घर है, कुछ दिन में ठीक हो जाओगी। मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं तांगलिंग को लाया हूँ ताकि उसकी हालत में सुधार हो सके। अगर तुम में से किसी ने तांगलिंग को दुखी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मजे करो। अगर कोई परेशान करे तो मुझे फोन करना। तुमने तांग छीन लिया, ये कर्मा है। क्या तुम पहचानती नहीं? क्या नमस्ते करना भूल गई? तुम बहुत डरा, एक चुड़ैल की तरह। तुम वो बीमार, क्या तुमने वेन चुआन की चेतावनी नहीं सुनी? उसका ख्याल रख। अच्छे से ख्याल रखूंगी, ठीक है? अगर मैं उसे मार नहीं सकती तो क्या तड़पा भी नहीं सकती? लिंग लिंग, तुम अपने पापा के व्हीलचेयर से क्यों खेल रही हो? नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। नहीं मैडम, इसमें आम है, बाहर जाओ। लिंग लिंग, तुम नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाया है। मीठा है। तांगलिंग को आम से एलर्जी है। अगर वो नाटक कर रही है तो वो इसे कभी नहीं खाएगी। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने स्नो वाइट को जहरीला सेब खिलाया। क्या आप भी ऐसा करेंगे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जल्दी खाओ वरना ये खराब हो जाएगा। जल्दी खाओ, 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 खाओ। और चीनी चाहिए? तुम इतनी नखरे क्यों कर रही हो? अब खाओ। आप इतनी बुरी भी नहीं है। तुम क्या कर रही हो? लिंग लिंग संस्कारी है, बड़े पहले खाते। मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो। मुझे मूंगफली से एलर्जी है, क्या तुम्हें नहीं पता? आप बहुत डरावनी है। मैं चुआन चुआन के पास जा रही हूँ। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। मैं अब नहीं चिल्लाऊंगी, मैं अब नहीं चिल्लाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाऊंगी गेम खेलने, ठीक है? सच में? लिंग लिंग, तुमने छुपन छुपाई तो खेली होगी। आज क्या हम दोनों छुपन छुपाई खेले? हाँ बिल्कुल, लिंग लिंग को ये पसंद। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। पहले तुम छुप जाओ, फिर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। हाँ, मैं छुपने जा रही हूँ ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। हाँ हाँ बिल्कुल सही। जाओ छुप जाओ ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए। बाहर मत आना। कल मोही, क्या नीचे की जगह जानी पहचानी लग रही है? तुम्हारी माँ भी वहीं नीचे मरी थी। तुम माँ बेटी दो लोग अब नीचे जाकर मिल लो। अभी तक किसी ने मुझे ढूंढा क्यों? क्या कोई है यहाँ? लिंग लिंग को डर लगा। ओह मालिक, यही वो जगह है। आपको पता नहीं है, मिसेज यहीं पर थी ड्राइवर के साथ। वे दोनों वो सब कर रहे थे। उफ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बदचलन औरत, मैं उसे मार डालूंगा। चलो। बदचलन औरत, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बेगुनाह हूँ। मैंने लीफेन का दिया हुआ पानी पिया था और फिर मुझे होश नहीं रहा। मुझे सब याद आ
शुक्र है इस जगह। कहाँ है वो नालायक बेटी तंगलिंग? रात हो गई है, उसे नीचे खाने के लिए बुला। सही कहा, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही है। क्या मैं जाकर देखूं? हो पूरी दोपहर बंद रखा उसे। देखती हूँ अब वो कमीनी मुझे कैसे परेशान करती है। अरे नहीं, अनर्थ हो गया, गोदाम में आग लग गई है। क्या तांगलिंग अभी भी अंदर ही है? क्या तांगलिंग लिंग लिंग तांगलिंग तांगलिंग तांगलिंग, जल्दी आग बुझाओ, जल्दी से बिटिया को बाहर निकालो। तांगलिंग तांगलिंग कहाँ है तांगलिंग? मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? तुम उसे यहाँ लेकर आई थी, तुम खुद चली गई, अब वो गायब है और तुम कहती हो नहीं पता? नहीं, इतनी भीषण आग है, कहीं वो जलकर राख तो नहीं हो गई। वो तुम्हारी बेटी है, अब वो लापता है, क्या तुम उसे बचा रही हो? सुनिए, क्या अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ? हाँ, वही तो। अब जाकर मुझे समझ आया है कि तांगलिंग इस घर में क्यों बीमार और उसका दिमाग सुन्न हो गई थी। बड़ी मालकिन मिल गई, वो मिल गई, मिल गई, वो मिल गई। तांगलिंग तुमने मुझे डरा दिया। तुम कैसे गिरे? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। ये सब मेरे खजाने हैं, करोड़ों की चीजें हैं और तुम इन्हें कुचल रहे हो। तुम क्या आंटी लिंगलिंग को पसंद नहीं करती? आंटी ने दोपहर में मुझे बंद कर दिया और अब मुझे धक्का दे दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या आग तुमने लगाई थी? क्या तुम तांगलिंग को जलाकर मारना चाहती हो? मैं वहाँ बहुत डर गया, वहाँ बहुत अंधेरा था। बेहतर होगा कि तुम मुझे स्पष्टीकरण दो, वरना मैं तुम पर हत्या के प्रयास का मुकदमा करूंगा। मैं तुम्हें सबक से हमारी इस लापरवाही के लिए। मेरे ये पिता जब तक उनके खुद के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा, तब तक वे हमेशा की तरह मामले को रफा दफा कर। जल्दी से मिस्टर वेन और तांगलिंग से माफी। मिस्टर वेन, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लिंगलिंग का ठीक से ख्याल नहीं रखा। लिंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर वेन, तांगलिंग भी तो ठीक है ना? हम सब एक ही परिवार, तो क्यों ना इस बात को यहीं खत्म कर। आंटी को दोष मत दी। लिंगलिंग को आंटी के साथ खेलना पसंद। आंटी को भी लिंगलिंग के साथ खेलना पसंद है। पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ। तो फिर चलिए खेलते हैं। मेरी माँ का बदला लेने के लिए लिंगलिंग दावत देना सबसे ज्यादा पसंद। लिंगलिंग दावत का खेल खेलना चाहती। एक दावत? अरे ये तो छोटी सी बात है। आंटी तुम्हारे लिए इसका आयोजन करेगी, तुम्हारे लिए। हाँ, मैं तुम पर नजर रखने के लिए लोग भेजूंगा। अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आंटी, क्या लिंगलिंग स्नो वाइट जैसी नहीं दिखती? हाँ बिल्कुल, लिंगलिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है, उतनी ही बेवकूफ भी। आज के बाद सब जान जाएंगे कि तांग परिवार की अमीर बेटी वेन परिवार की बहू एक बेवकूफ है। अगर एक बेवकूफ को किसी और के साथ पकड़ा गया तो उसे वेन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। वेन चुआन के संरक्षण के बिना कंपनी के शेयर जल्द ही मेरे पास वापस आ जाएंगे। आंटी, चुआन अभी तक क्यों नहीं है? उसे छोड़ो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ वहाँ कुछ अच्छा खाने के लिए। वो छोटा क्रीम केक देखो। हे, चलो। ठीक है, लिंगलिंग को केक खाना बहुत पसंद। ठीक है, चलो। लिंगलिंग, तुम यहाँ आराम से खाओ, मैं वहाँ मेहमानों से मिलती हूँ। कहीं भागना मत, ठीक है? क्या वेन परिवार की बड़ी मालकिन वाकई में बेवकूफ हो गई है? बेवकूफ होकर भी यहाँ तमाशा कर रही। पिछली पार्टी में मुझे लगा था कि वो पागल जैसी हरकतें कर रही हैं, तो वो सच में पागल हो गई है। क्या आप खाना चाहें? नहीं, आप खाइए। नहीं, तुम खाओ, तुम ही खाओ।
मैंने सब इंतजाम कर दिया है, इसे जल्दी खत्म करो, उसे ऊपर कमरा 202 में ले जाओ। याद रखना कोई तुम्हें देख ना पाए। जी मैडम। क्या बेवकूफ होने पर कोई भी मुझे परेशान कर सकता। तांगलिंग, उस वक्त तुम्हारी माँ बेवकूफ नहीं थी, फिर भी वो मेरे जाल में फंस गई। आज तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ से निपटना मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हें क्या लगा मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या तुम्हारा? ठीक है, तुम्हें और परेशान नहीं करो। मेरे कुछ दोस्त है, पहले वहां जा। मम्मा बाय बाय, हैंडसम। केक खाओ। लिंग लिंग, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चुआन चुआन, अभी तक क्यों नहीं आया? पापा कहाँ है? वह तब आएंगे जब तुम मुसीबत में होगे। युवा मास्टर वैन पापा को लेने गए हैं। तुमने इतने सारे केक खाए हैं, प्यास लगी होगी ना? यही रुको। आओ आओ। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम माफ करना, नहीं मैं। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही। जल्दी से पी लो, पियो इसे। ठीक है, आप भी पीजिए। ठीक है, चीयर्स। ये बहुत अच्छा है, मुझे और चाहिए। अब और मत पियो, बस करो। ज्यादा पीने से पेट में दर्द होगा। तुम्हें क्या हुआ? आंटी, आप गोल गोल क्यों घूम रही हैं? हाँ, मैं घूम रही हूँ। क्या तुम्हारा सिर अब चकरा रहा है? तो मैं तुम्हें ऊपर आराम करने ले चलती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मेरे साथ आओ बच्ची। चलो चलो चलो, आराम करो अच्छे से। अब पापा को मत ढूंढो। कुछ लोग हैं इस हॉल तो बस पूरा करने की सोचते हैं। मैं नहीं है, सब देखकर थक गई हूँ। ओहो, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? क्या ये तुम है? पता है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम तो। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब ना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से इस पियो। पिए। ठीक है, आप ही पीजिए। ठीक है, cheers। वो बस आते ही हम। तंगलिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चौहान भाई, आप के आंटी ने मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा। अनहाई ना अंदर गए काफी देर। क्या वो एक व्यक्ति आके लिए अंदर या कोई उनके साथ? मुझे नहीं। हाँ, आप लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने? शर्म करो। मत देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं, मालिक मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये परिवार की बदकिस्मती है, तुम जैसी घटिया और यहाँ पार किसी और के साथ पकड़ी गई। मालिक, ऐसा नहीं है, मुझे सच में फंसाया गया है। अरे, तुम बिना कपड़ों के कहाँ जा रहे हो? अभी भी जाना चाहते हो? मुझे भी किसी ने ये करने को कहा था। किसी ने मुझे $1 लाख दिए और इस कमरे में आने को कहा, बिना कुछ सोचे समझे। इसे पता था कि वो आते ही मुझ पर जबरदस्ती करने लगेगी। तुम अपना मुंह बंद रखो। नीच औरत, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मालिक, तुमने मेरी मम्मी के साथ भी यही किया। मुझे सच में फंसाया गया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो ये थी तुम्हारी बेटी जिसने मुझे जूस दिया था। जूस? मैंने भी जूस पिया। तुम नाटक कर रही हो, उस जूस में पक्का कुछ था। तुमने वो नशीली दवा वाला गिलास मुझे दे दिया। नहीं, मैंने जूस पिया और केक भी खाया। क्या वो सब खाना बना था? नाटक तो तुम कर रही हो। आज मैं तुम्हारा ये नाटक खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बिना किसी सबूत के मेरी मैसेज पर इल्जाम मत लगाओ। खाना और जो इतने सारे लोगों ने खाया सब ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें ही क्या हुआ? और अब तुम तांगलिंग को
दोष दे। मिस्टर तांग, तांग लिंग ने तांग परिवार में बहुत अपमान सहा है। अब उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारे निवेश और सहयोग की बात है तो अब सब आप पर निर्भर है। मिस्टर वेन, फिक्र न करें। तंग परिवार ऐसी बच्चलन औरत को अब और नहीं। मालिक, मैं इतने सालों से हमारे तंग परिवार में हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझ पर विश्वास करें। बस करो, यहाँ तमाशा करना बंद करो। जियांग, शहर से दफा हो जाओ। जाओ। आह नहीं मालिक, मालिक मेरी बात सुने, वो एक गलतफहमी थी, गलतफहमी। आखिरकार जैसे कुछ ऐसा मिला, उसे अपनी ही दवा का स्वाद मिला। ली फैन, जब तुमने इस आदमी को लुभाने का फैसला किया तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि वो इतना बेरहम और मतलबी इंसान। क्या तुम ठीक? भविष्य में ऐसी जटिल माहौल वाली जगहों पर कमी आया करो। तांग लिंग जहाँ चाहे जा सकती है, बस वो खुश रहनी चाहिए। जहाँ तक आपकी बात है डॉक्टर लू, क्या आप मेरी मैसेज के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर का मरीज की चिंता करना सामान्य, लेकिन तांगलिंग के परिवार मिस्टर वेन शायद अपनी जिम्मेदारी में। अच्छे दोस्त झगड़ा नहीं करते। तांगलिंग चलो। तांगलिंग, सच तो यह है कि तुम्हारी एक्टिंग औसम, लेकिन तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देने को तैयार। वो तुमसे बहुत प्यार। जुआन, जुआन। जूस बदलना बहुत मजेदार था, है ना? अगर ये सफल नहीं होता तो मैं देखता कि तुम आज उसे कैसे संभालती। जुआन, जुआन बुरे। मैंने सीसीटीवी फुटेज देख ली है, तुमने ही जूस बदला था। तुम्हें यह भी पता था कि लीफेन ने जूस में नशीली दवा मिलाई थी। जुआन, जुआन क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। अभी भी नाटक? तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना? जुआन, जुआन मुझे परेशान कर। इसे तुम परेशान करना कहती हो? जुआन, जुआन। पति पत्नी के बीच की छेड़खानी ऐसे ही होती है। जुआन, जुआन गंदे हैं। अगर तुम और खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हे भगवान, तांगलिंग तुम इतनी जल्दी बहक क्यों जाती हो? क्या हुआ अगर उसकी बॉडी अच्छी है और वो इसमें माहिर है और तुम्हें खुश रखता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तलाक कैसे लूं? सीईओ अपनी पत्नी को कितना लाड करते हैं? मुझे जलन हो रही है। मुझे कब मिलेगा मेरा सपनों का राजकुमार? मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दे सकता। चलो अब। ये कमीना आदमी, क्या उसे पता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? छोड़ो, उसे कुछ दिन और परेशान कर। जुआन, जुआन मुझे आइसक्रीम खानी है। तुमने सुबह पहले ही 2 आइसक्रीम खा ली है, 1 चिप्स का पैकेट और 3 लॉलीपॉप। अब दोपहर के खाने का समय होने वाला है। मुझे नहीं पता, मुझे खाना है। सीईओ की पत्नी, कृपया वापस जाइए। मिस्टर वेन, मीटिंग का समय हो गया है, समझ गया? ठीक है, अब मीटिंग के लिए चलना चाहिए। चलो। नवीनतम जानकारी के बारे में कृपया स्क्रीन पर देखें। अरे अभी मेरी बुद्धि सिर्फ 5 साल के बच्चे जैसी पेप्पा पिग पसंद करना काफी सामान्य है ना?
अभी तक मन नहीं भरा? कुछ और खेलना चाहोगे? जुआन जुआन गुस्सा हो गया। तुम्हें कंपनी इसलिए लाया हूं ताकि तुम कुछ नया सीख सको। ये नहीं कह रहा कि तांग ग्रुप तुम्हारे संभालने का इंतजार कर रहा है, पर अगर किसी दिन मुझे कुछ हो जाता है तो तुम वेन ग्रुप भी संभाल सको। तलाक के बारे में सोचना बंद करो। चलो अब तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले चलता हूं। नीच औरत, तुम्हारी वजह से मुझे बाहर निकाला गया। अब मैं तुम्हें इसकी कीमत चखाऊंगी। टांगलिंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बहुत ज्यादा आइसक्रीम। तंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या आप देखें, आपके पति को चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे देखने भेजा। मेरे खून, शुक्रिया। मैंने कहा था ना, इतनी मिठाई मत खाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह करते हो। मैंने बचा है तो अभी भी नाटक कर रही हो, बस मुझे परेशान करना जानती हो। बोल, क्या ये मेरे लिए? आज सास की बारसी है, तुम्हें उनसे मिलाने लाए हो। जाओ अपनी मम्मी से दिल की बातें करो, मैं नहीं सुनूंगा। माँ, मैं बहुत समय से आपसे मिलने नहीं, 1 महीने से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर मैं खुशकिस्मत रही हूँ। बात मैं थोड़ी दुविधा में। आप बताइए, क्या मुझे हम दो लोग को एक और मौका देना चाहिए? संभल के। वेंचुआन, हिम्मत मत हार, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मेरा फोन कहाँ? क्या कोई है? जल्दी। आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुम ठीक हो गई हो। ड्राइवर, जल्दी एम्बुलेंस बुला। हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है ना? अभी ये सब कहने का वक्त नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? वेंचुआन, जागो प्लीज, होश में। कोई है या मदद करो। टांगलिंग, मनहूस औरत, तुमने अपनी मम्मी को मार डाला और अब वेंचुआन की ये हालत कर दी। उसे इतनी गंभीर चोटें आई हैं। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़, अगर फिर हाथ लगाया तो मैं पुलिस। लो, आ गया इसका नाजायज प्रेमी। इसमें डॉक्टर लू की कोई गलती नहीं। तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। मेरा बेटा अभी मरा नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुम वेन परिवार की संपत्ति लेकर अपने इन काले कारनामों को अंजाम दे पाओगी। डॉक्टर, अब कैसी हालत? मरीज अभी भी बेहोश, उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू
तुम अभी तक क्यों नहीं जानते? क्या तुम जानबूझकर मुझे दोषी महसूस कराना चाहते हो? सच तो यह है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया। आखिर इतने सालों का प्यार है, इसे इतनी आसानी से कैसे भुलाया जाए? मिसेज ली फैन पकड़ी गई है। मुझे जल्दी वहां ले चलो। रुको, तांगलिंग, क्या ये तुम हो? क्या ये जगह जानी पहचानी लगती है? पिछली बार तुमने मुझे यहाँ बंधवा कर मंगवाया, क्या तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा करती हूँ। तुमने मेरी माँ को फंसा, ड्राइवर के साथ तुम्हारा चक्कर और उन्हें अपमानित होकर जान देने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें सब पता चल गया? मुझे हमेशा से सब पता, बस उस दिन जब तुमने मुझे कैद किया, मेरे सिर पर फिर से चोट लगी, जिससे मुझे सब याद, इसलिए अब मैं वो सब कुछ जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, तुम्हें एक एक करके लौटा। पिछली पार्टी का वो जूस तुमने ही बदला था, तुमने ही मुझे फंसाया है। क्या नशीली दवा तुमने दी? क्या गुंडे तुमने बुलाया? मैंने तो बस अपना बचाव किया। छोड़ो मुझे। उन भयानक और क्रूर कामों के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। मुझे छोड़ो। अगर तुम्हें पता चल भी गया तो क्या तुम मुझे मार दोगी? तुम्हारे जैसे के लिए हाथ गंदे कर बेकार है। पुलिस रास्ते में ही, खतरनाक हमला, जानबूझकर हमला, शायद तुम अब जेल में ही सड़ोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मामूली समझकर छोड़ दो। जब मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ जो अस्पताल में अब भी बेहोश है, और उस दर्द के बारे में जो उसने सहा, तो मेरा मन तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने का। तुम युवा मास्टर वैन की बात कर रही हो? क्या वो मरने वाला है? हाँ 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 हाँ। अच्छा हुआ वो मर रहा है, उसे तुम्हारी मदद क्यों करनी थी? वो एक मनहूस इंसान है, अच्छा हुआ वो मर रहा है। कोई है, इसे जेल में सड़ने दो। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। मिसेज, ग्रुप के शेयर गिर गए हैं, निदेशक शोर मचा रहे हैं और मिस्टर वेन से जवाब मांग रहे हैं। वेंचुआन अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ा। अगर वे वेंचुआन से जवाब दिलवा सके तो मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करूं। मिसेज, निदेशक अभी मिस्टर वेन के वार्ड के बाहर जमा है। क्योंकि वे खुद चलकर आए तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हमें अंदर जाने दो। हमें अंदर जाने दो, हमें देखने दो। हमें अंदर जाकर पुष्टि करनी है मिस्टर वैन की अभी की हालत। क्या मिस्टर वैन को कैद किया गया? कंपनी के निदेशक होने के नाते हमें खुद इसकी पुष्टि करनी है। तभी निदेशक। नमस्ते सभी निदेशक, अब मिलने का समय खत्म हो चुका। अगर आप मिलना चाहते हैं तो कृपया कल जल्दी आए। सुना था कि तुम पागल हो गई हो, लगता है कि तुम झूठ बोल रही थी। यह हम पति पत्नी के बीच एक छोटा सा मजाक था, बुरा न माने। मुझे तुम्हारी निजी बातों से कोई मतलब नहीं। ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, हमें मिस्टर वैन की हालत देखी। अगर मिस्टर वैन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उन्हें सीईओ का पद छोड़। कंपनी के कई हजार कर्मचारियों का हित हमें सुरक्षित रखना होगा। क्या ये आपका हित है? मिस्टर वैन ने आपका साथ दिया था, अभी तो बस कुछ दिन हुए और आप इतनी जल्दी में कि उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दे। लेकिन कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, ये तो सच है ना? जब तक मिस्टर वैन अस्पताल में, मैं कंपनी का सारा काम संभालूं। 100 बिलियन की कंपनी चलाना मॉल में जाकर कपड़े खरीदने जैसा आसान नहीं। क्या कोई भी कंपनी चला सकता है? तो क्या आपके पास कोई बेहतर? मैंने तांग ग्रुप को 1 महीने से ज्यादा समय से और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को सही रास्ते पर लाया। और वैसे भी मैं मिस्टर वेन की मिसेज हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं वेंचुआन का प्रतिनिधित्व करूँ। बड़ी चतुराई से बोल रही हो, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भी सहमत नहीं। असहमत। ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो ये रही शेयर ट्रांसफर डील। अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं है तो अपने शेयर बेच दीजिए। तांगलिंग, क्या तुम हमें मजबूर कर रही हो? जैसा चाहो वैसा सोचो, तुम अच्छी तरह सोच कर ही साइन कर। हम सबके शेयर मिलाकर क्या तुम सब खरीद लोगे? तुम बस साइन करो, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरे पैसे। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन करो। क्यों नहीं कर? हम सालों से कंपनी में, कंपनी अभी सबसे बड़े दौर में है, हम पैसे लेकर नहीं जा सकते। सही कहा, जैसे साइन करना है करे, मैं नहीं करूंगा। ऐसा मत करो, अभी कंपनी की कुछ कीमत है, शेयर मुझे दे दो।
वरना जब मैं कंपनी संभाल लूंगी और अगर कोई दिक्कत आई तो पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अभी तो कोई सही उम्मीदवार नहीं है। तुम संभालना चाहती हो तो संभालो। ठीक है, जो कि कंपनी का भला चाहता, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा कभी हो। ये अस्पताल है, तुम लोग क्यों चिल्ला मरीजों को परेशान। चलो चल पे। मिस तांग डराना अच्छे से जान। तुम्हें कैसे पता कि मैं डरा? मैं डॉक्टर हूं। तुम बाहर से शांत और तुम्हारे हाथ काम। तुम्हारा इरादा सच शेयर लेने का नहीं था, है ना? मुझे लगा मेरी एक्टिंग अच्छी। वे कमजोर को दबाते हैं और कंपनी के डिविडेंड भी नहीं छोड़ना चाहते। मेरा कड़ा रुख देखकर उन्हें लगा कि मेरे पास कोई बड़ा प्लान, इसलिए उन्होंने आसानी से साइन नहीं किया। क्या तुमने सोचा अगर मिस्टर वेन होश में नहीं आए तो? ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे उन पर भरोसा है। तुम दोनों का आपसी प्यार और वफादारी देखकर मेरे पास बीच में आने कोई मौका ही नहीं बचा। ये क्या कह रहे? तांगलिंग। डॉक्टर लू, मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं डॉक्टर, मैंने तो गलत निदान भी किया। आप सच सच बता। आपको कष्ट सहना। क्या ये लाइलाज है? ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ये सच है? डॉक्टर लू, आप सच में डॉक्टर है ना? आप मानसिक विभाग से तो नहीं? मैं न्यूरो विभाग से, लेकिन लेबर वार्ड की रिपोर्ट मैं फिर भी समझ। आप गर्भवती और वो भी जुड़वा बच्चे। अब अच्छी तरह तैयारी करिए। क्या आपको यकीन है? क्या वाकई कोई गलती नहीं हुई? ये बिल्कुल सच, कोई गलती नहीं हो सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चा नहीं चाहते? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्या तुम्हें पता है मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी जुड़वा बच्चे। तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन तुम आखिर कब होश में आओगे? मैं बहुत थक गई हूँ। तुमने इतना बड़ा ग्रुप मुझे सौंप दिया। अगर मैं हार मान गई तो क्या होगा? अगर तुम अब भी नहीं जागे तो मैं ग्रुप बेच दूँ और किसी सुंदर लड़का को बच्चों का पिता बना दूँ। वो डॉक्टर लू काफी अच्छे इंसान, वो बहुत ख्याल रखते, पिता बनने के लिए सही। मैसेज, हमें मिस्टर फू से मिलने जाना है। समझ गई। मैसेज, फू बैंक इंटरनेशनल के मिस्टर फू, उनकी साख अच्छी नहीं है। इस बार फिर आपको खुद मिलना पड़ रहा है। मुझे डर है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमें जिस पेटेंट की जरूरत है वो सिर्फ फू बैंक इंटरनेशनल के पास। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल। काश मिस्टर वेन यहाँ होते। तुम यही मेरा इंतजार कर, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला। मिस्टर फू, आपसे मिलकर खुशी हो। आखिरकार हम मिल ही गए। मिस तांग की खूबसूरती जियांग शहर में काफी मशहूर है। उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी सादगी से रहेंगी। बैठिए बैठिए बैठिए। ये आपकी उदारता है। मिस तांग, क्योंकि आप सहयोग चाहती हैं तो थोड़ी ईमानदारी दिखानी तो होगी ना। मुझे माफ करे, मैं वाकई शराब नहीं पी। ऐसा करते हैं मैं चाय से आपका स्वागत करती हूँ। लगता है मिस तांग की सहयोग की इच्छा उतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा करते हैं हमारी कोटेशन के आधार पर हमारा ग्रुप 2 पॉइंट और बढ़ा दे। यही ईमानदारी सबसे असली हो। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। देखिए वैन चौहान को, वो अब एक बेकार इंसान है। आप एक अकेली महिला होकर तो ग्रुप संभालना मुश्किल होगा ना। क्यों ना आप एक रात मेरे साथ बिताएं और हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। लगता है ये डील अब नहीं हो पाई। सहायक चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हारे लोग पहले ही जा चुके हैं। अगर आज तुमने मुझे खुश नहीं किया तो तुम भाग नहीं पाओगे। मुझे छोड़ो। जानवर, बेंचुआ, क्या तुम ठीक हो?
वैन चुआन, क्या तुम कोमा में नहीं थे? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पुबांग की तकनीक के बिना तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। पुबांग की तकनीक सिर्फ तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति के पास नहीं है। तुम्हारी ये घटिया हरकत तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए काफी है। ले इसे फू परिवार के पास ले जाओ और बुजुर्ग फू से जवाब मांगो। चलो चलो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक। तुम अब क्यों जागे? तुम तब तक क्यों नहीं रुके जब तक मेरी दूसरी शादी ना हो जाए? ऐसा सोचना भी मत। तुम मेरे बच्चे को लेकर किससे शादी करना चाहती हो? नमस्ते। मिस तांगलिंग, ये अंतिम संस्कार सेवा की दुकान है। आपने 8 महीने पहले खरीदी थी। अंतिम संस्कार सेवा कब का समय आपके लिए तय करें? तुम खरीदो ये अंतिम संस्कार से, तुम्हारा पूरा परिवार खरीदे। आजकल ये धोखेबाजों के फोन इतने अजीब होते जा रहे। कौन सा बदकिस्मत इंसान हो जो ऐसी बुकिंग करेगा? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी का फोन आया, कह रहा था कि मैंने बुक किया अंतिम संस्कार से। तुम बताओ ये कैसे लोग हैं? जैसे मैंने खुद खरीदा। लिंग 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 लिंग। बहुत दर्द हो क्या रहा हुआ? है, बहुत दर्द। क्या बच्चा होने वाला है? नहीं, ये सही नहीं है। अभी समय नहीं हुआ है। लिंग लिंग घबराओ मत। मैं लुचुआंग को फोन करता हूँ। लुचुआंग, तुमने मुझे फिर से फोन क्यों? मैं एक न्यूरो विभाग लेबर वार्ड का और ना ही तुम्हारा फैमिली। सिर्फ हल्की सी हलचल मुझसे दिखावा मत। अरे लुचुआंग, लिंग लिंग को बच्चा होने वाला है। मैं धर्मपिता बनने वाला, उसे अस्पताल ले। अरे तुम कितने अनाड़ी हो। मैं अभी आ। लिंग 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 लुचुआंग अभी आ रहा है। चलो पहले बाहर चलते हैं। लिंग 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 घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओ। आओ।